Good morning, everyone. So, dear children, this is our second video of our second chapter, and this chapter name is The All American Slurp. So, in the previous video lecture, we studied about the first page of this chapter. Now, we have come on the next page. Page number is 11. So, we are going to study from starting, means from the starting of this page. मिसिज ग्लीसन केप्ट स्माइलिंग. जो मिसिज ग्लीसन थी वो स्माइल करती रही. वुड यू लाइक टू ट्राई सम ऑफ द डिप, मिसिज लिन. सो मिसिज ग्लीसन ने मिसिज लिन को कहा, यानी कि ऑथर की मम्मा को कहा कि क्या तुम कुछ डिप लेना चाहोगे, यानी कि वो सॉस लेना चाहोगे. इट इज़ माई ओन रेसिपी, सोर क्रीम एंड अनियन फ्लेक्स with a dash of Tabasco sauce. सो मिसेस ग्लीसन ने बताया कि जो ये डिप है, जो ये सॉस है, ये मेरी खुद की अपनी रेसिपी है. इसके अंदर मैंने सोर क्रीम डाली है, खट्टी क्रीम डाली है, और अनियंस के फ्लेक्स डाले हैं, जो परतें होती हैं वो डाले हैं, और तबैस्को सॉस यानी कि रेड पेपर सॉस भी डाली है मैंने. Most Chinese don't care for dairy products, and in those days I wasn't even ready to drink fresh milk. जो चाइनीज़ लोग होते हैं वो ज़्यादातर डायरी प्रोडक्ट्स को, यानी कि मिल्क की बनी चीज़ों को लाइक नहीं करते हैं. और फिर ऑथर कहती है कि उन दिनों तो मुझे फ्रेश मिल्क लेने के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी. सोर क्रीम साउंडेड परफेक्टली रिवोल्टिंग. जो सोर क्रीम थी वो बिल्कुल ही बेहूदी लग रही थी, यानी कि उसको टेस्ट करना उसको बिल्कुल ही बेहुदा लग रहा था. आर फैमिली शोक आर हेड्स इन यूनिसन. हमारी पूरी फैमिली ने सिर हिलाया एक ही सुर में, यानी कि उसको मना की कि वो सॉस नहीं लेंगे. मिसिस ग्लिसन्स वेंट ऑफ विद द relish tray to the other guests, and we carefully watched to see what they did. फिर क्या हुआ, मिसेस ग्लीसन थी वो वहाँ से चली गई, जो रेलिश ट्रे उसके पास थी वो और गेस्ट के पास लेके गई, और वो ध्यान से देखते रहे. मिसेस ग्लीसन्स और उसकी फैमिली ध्यान से देखते रहे कि और लोग क्या कर रहे हैं. एवरीवन सीम्ड टू ईट द रो वेजिटेबल्स क्वाइट हैप्पीली. हर कोई उस रो वेजिटेबल को, यानी कि उस सेलरी को बहुत ही खुश होकर खा रहे थे. मदर टुक अ बाइट ऑफ हर सेलरी. फिर मेरी मम्मा ने, यानी कि ऑथर की मम्मा ने उसमें से एक बाइट ली, यानी कि उसकी अपनी सैलरी की एक बाइट ली. क्रंच, इट्स नॉट बैड, शी विस्पर्ड. उसने ऐसा कहा कि ये ख़राब नहीं है, इसका टेस्ट अच्छा है. फादर टुक अ बाइट ऑफ हिज सैलरी. क्रंच, यस it is good, he said looking surprised. उसने भी कहा, यानी कि उसके फादर ने फिर उसको टेस्ट किया, सैलरी को टेस्ट किया, उसने भी कहा कि ये अच्छी है. I took a bite and then my brother crunch crunch, it was more than good. तो फिर ऑथर ने भी उसकी बाइट ली, उस सैलरी की बाइट ली. फिर ऑथर के ब्रदर ने भी सैलरी की बाइट ली और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी थी. It was delicious. Raw celery has a slight sparkle. उसने बताया कि बहुत स्वादिष्ट थी, और जो रो सैलरी, कच्ची सैलरी थी, वो बहुत ही स्पार्कल थी, चमकदार थी. एंड अ जिंगी टेस्ट दैट यू डोंट गेट इन कुक्ड सैलरी. और जो उसका टेस्ट था वो जिंगी टेस्ट था, यानी कि लेमन वाला टेस्ट था. ऐसा टेस्ट जब हम कुक कर देते हैं, सैलरी को प्रिपेयर कर देते हैं, पका देते हैं, तो वैसा टेस्ट नहीं रहता. When Mrs. Gleason's came around with the relish tray, we each took another stalk of celery, except my brother, he took two. जब दोबारा मिसेस ग्लीसन हमारे पास आई तो हम सभी ने उनमें से एक एक स्टोक ली, परंतु मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने 2 स्टोक्स ली. Come on the next page. Page number is 12.
देयर वॉज ओनली वन प्रॉब्लम, वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी. लॉन्ग स्ट्रिंग्स रैन थ्रू द लेंथ ऑफ द स्टोक. जो उसके अंदर स्ट्रिंग थी वो पूरी लंबी थी, स्टोक की लंबाई जितनी. जैसे स्ट्रिंग्स, जैसे हम यूजुअली जब कुकुम्बर छीलते हैं तो वो जो परत निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग. I will mention in pic also here, so you can recognize what is the strings in the celery. And they got caught in my teeth. और जब वो स्ट्रिंग थी उस स्टोक के अंदर तो वो मेरे दांतों में फंस गई. ऑथर ने ऐसा कहा. When I help my mother in the kitchen, I always pull the strings out before slicing celery. ऑथर कहते हैं कि जब कभी मैं अपनी मम्मा की हेल्प करती हूँ तो और मैं सैलरी को स्लाइस करने से पहले उस स्ट्रिंग को निकाल देती हूँ. आई पुल्ड द स्ट्रिंग्स आउट ऑफ माई स्टोक. जिप जिप माई ब्रदर फॉलोड सूट. तो मैंने क्या किया, ऑथर कहते हैं कि मैंने उस स्ट्रिंग को अपनी स्टोक में से निकाल दिया. और जब वो निकाल रही थी, उसको छील रही थी, उतार रही थी, तो जिप जिप की साउंड आ रही थी. माई ब्रदर फॉलोड सूट, मेरे भाई ने भी वैसा ही किया. Zip, zip, zip to my left. My parents were taking care of their own stocks. Zip, zip, zip. मेरे करने के बाद, यानी कि मेरे उस स्ट्रिंग को निकालने के बाद मेरे पेरेंट्स ने भी वो स्ट्रिंग निकाली. Suddenly I realized that there was dead silence except from our zipping. फिर मैंने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि वहाँ बिल्कुल शांति थी. सिर्फ एक आवाज़ थी, वो थी हमारी जिपिंग की, यानी कि उन स्ट्रिंग्स को निकालने की. लुकिंग अप आई सो दैट द आइज़ ऑफ एवरीवन इन रूम वर ऑन आवर फैमिली. जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि हर कोई उस रूम में हमारी फैमिली को ही देख रहा था. मिस्टर एंड मिसिस ग्लीसन्स, देयर डॉटर मैग, who was my friend, and their neighbors, Battles, they were all staring at us as we busily pulled the strings of our celery. उस रूम में जो मिस्टर और मिसिस ग्लीसन थे, उनकी डॉटर मैग थी, और जो मेरी फ्रेंड थी, और जो और भी नेबर थे, जैसे बैडल्स नेबर थे, बैडल्स फैमिली थी, तो सब कोई हमें ही देख रहे थे. दैट वॉजेंट द एंड ऑफ इट. और ये सारी बातें यहीं पर ख़त्म नहीं हो गई. मिसिस ग्लीसन अनाउंस्ड दैट डिनर वॉज सर्व्ड एंड इन्वाइटेड अस टू द डाइनिंग टेबल. फिर मिसिस ग्लीसन ने अनाउंस किया कि डिनर अब सर्व किया जाएगा सभी को, और हमें डाइनिंग टेबल पे इनवाइट किया गया. इट वॉज लेविशली कवर्ड विद platters of food, but we couldn't see any chairs around the table. जो टेबल थी जिस पर वो फूड रखा हुआ था, बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, बहुत सारा फूड रखा हुआ था, परंतु उन्हें बैठने के लिए कोई चेयर नहीं मिली, डाइनिंग चेयर नहीं मिली. तो सो वी होपफुली कैरिड ओवर सम डाइनिंग चेयर्स एंड सेट डाउन. तो फिर क्या हुआ, हम अपनी डाइनिंग चेयर ले आए, खाना खाने के लिए वहाँ पे चेयर ले आए और वहाँ बैठ गए. ऑल द अदर गेस्ट्स जस्ट स्टूड देयर. बाकी सभी गेस्ट वहाँ पे खड़े रहे. मिसिस ग्लीसन्स बेंट डाउन एंड विस्पर्ड टू अस. फिर मिसिस ग्लीसन हमारे पास आई, उसने झुककर हमें कुछ कहा. दिस इज़ बूफे डिनर. बूफे डिनर होता है जहाँ पे खुद ही सर्व करना होता है, खुद ही लेना होता है खाना. तो उसने बताया कि जो ये बूफे डिनर है, यू हेल्प योर सेल्व्स टू सम फूड एंड ईट इट इन द लिविंग रूम. उसने हमें बताया कि तुम्हें खुद ही खाना खाना है और लिविंग रूम में बैठ के उसको फिर लेना है, यानी कि लेना है फिर उसको खाना है. आवर फैमिली बीट अ retreat back to the sofa as if chased by enemy soldiers. हमारी जो फैमिली थी वो वापस अपने सोफे पे आ गई, ऐसे ही वापस आई जैसे कि हमें कोई एनिमी चेज कर रही हो, हमारा पीछा कर रही हो. For the rest of the evening, too mortified to go back to the dining table. उस इवनिंग डाइनिंग टेबल पर जाने में हमें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. I nursed a bit of potato salad on my plate. मैंने कुछ पोटैटो के सैलड अपने प्लेट में डाले और उन्हें खाया.
The next day, Meg and I got on school bus together. Next day, Meg मेरी friend और मैं स्कूल बस में गए. I wasn't sure how she would feel about me after the spectacle our family made at the party. मैं इस बात के लिए बिल्कुल श्योर नहीं थी. ऑथर ऐसा कहती है कि वो कैसा फील करेगी जो तमाशा हमने उनकी पार्टी में किया था, हमारी फैमिली ने किया था उसके बाद. बट शी वो जस्ट द सेम एज यूजल एंड द ओनली रेफरेंस शी मेड टू द पार्टी वॉज थैंक्स फॉर कमिंग लास्ट नाइट. वो बिल्कुल एज़ यूजुअल थी, वैसे ही बातें कर रही थी जैसे वो हमेशा करती है. सिर्फ उसने पार्टी के बारे में एक ही बात कही, उसने थैंक यू कहा और हमारी उस पार्टी में आने के लिए हमें थैंक्स बोला. होप यू एंड यूर फोक्स गोट इनफ टू ईट. उसने ये भी कहा कि मुझे आशा है कि आपने और आपकी फैमिली मेम्बर्स ने सही से खाया होगा. यू सर्टेनली डिड नॉट टेक वेरी मच. उसने ये भी बताया कि तुमने पक्का ही बहुत कुछ नहीं खाया होगा. मोम नेवर ट्राइज टू फिगर आउट हाउ मच फूड टू प्रिपेयर. मेरी मम्मा कभी भी फिगर आउट नहीं करती कि कितना फूड प्रिपेयर करना है. शी जस्ट पुट्स एवरीथिंग ऑन द टेबल एंड होप्स फॉर द बेस्ट. मेरी मम्मा हमेशा ऐसा करती है, वो सब कुछ जो भी प्रिपेयर करती है वो टेबल पे रख देती है और सब कुछ अच्छा होगा इसकी वो होप करती है. आई बिगेन टू रिलैक्स. फिर उसके बाद मैंने रिलैक्स फील किया. द ग्लीसन्स डिनर पार्टी वॉजंट सो डिफरेंट फ्रॉम अ चाइनीज़ मील आफ्टर ऑल. फिर उसने कहा कि जो ग्लीसन्स की डिनर पार्टी थी वो चाइनीज़ मील से कुछ अलग नहीं थी. माई मदर आल्सो पुट्स एवरीथिंग ऑन द टेबल एंड होप्स फॉर द बेस्ट. उसने बताया कि मेरी मम्मा भी ऐसे ही करती है. ऑथर ने ऐसा बताया और वो भी सब कुछ टेबल पर रख देती है जो कुछ उसने प्रिपेयर किया होता है और अच्छे के लिए आशा करती है. मैग वॉज द फर्स्ट फ्रेंड आई हैड मेड आफ्टर वी केम टू अमेरिका. उसने बताया कि जब अमेरिका आए थे तो वो पहली जो फ्रेंड थी जिसको मैग वो उसकी फर्स्ट फ्रेंड थी जिसको उसने अपना फ्रेंड बनाया था. पहली स्टूडेंट थी, पहली पर्सन थी. I eventually got acquainted with a few other kids in school, but Meg was still the only real friend I had. उसने बताया कि स्कूल में और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे मैं अवेयर हूँ, परंतु मैग उन सब में से मेरी बेस्ट फ्रेंड है, रियल फ्रेंड है. The day came when my parents announced that they wanted to give a dinner party. तो फिर वो दिन आ गया जब मेरे पेरेंट्स ने अनाउंस किया कि हम भी अपने घर पर एक डिनर पार्टी रखना चाहते हैं. वी हैड इनवाइटेड चाइनीज़ फ्रेंड्स सो ईट विद अस बिफोर, बट दिस डिनर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट. हमने इससे पहले अपने चाइनीज़ फ्रेंड को डिनर पार्टी पे बुलाया हुआ है, परंतु ये जो पार्टी होने वाली थी कुछ डिफरेंट होने वाली थी. इन एडिशन वी वर गोइंग टू इन्वाइट द ग्लीसन्स. और दूसरी इससे अतिरिक्त एक बात और है कि हम ग्लीसन्स फैमिली को बुलाने वाले हैं इस पार्टी में. आई कैन हार्डली वेट टू हैव डिनर एट योर हाउस, मैग सेड टू मी. फिर इस बात को सुनकर मैग ने कहा कि मैं वेट नहीं कर सकती कि कब डिनर होगा आपके हाउस पर. आई जस्ट लव चाइनीज़ फूड. उसने बताया कि मुझे चाइनीज़ फूड बहुत ज़्यादा पसंद है.